जय माता दी। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की धन भाव पर जो दृष्टि पड़ती है उसके क्या फल मिलते हैं। यदि धन भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो दृष्टि मंदता का दोष उत्पन्न होता है। सूर्य आत्मा का कारक और जय राजसी प्रवृत्ति का ग्रह है। इसकी धन भाव पर पड़ी दृष्टि व्यक्ति को सहनशील बना देती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है। वह जितना श्रम करता है उतना उसे फल नहीं मिल पाता। सहयोगियों से विरोध होता है और जातक उपार्जित धन को परिस्थितिवश नष्ट कर डालता है। फलस्वरूप उसे विपन्न रहना पड़ता है। यदि द्वितीय भाव पर चंद्रमा की दृष्टि आए तो ऐसे व्यक्ति का बाल्यकाल रुग्णावस्था में व्यतीत होता है। ऐसा चंद्रमा लगन से अष्टम भाव में होता है और अष्टम चंद्रमा अरिष्टप्रद रहता है। ऐसे व्यक्ति के जल में डूबने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वह कामातुर भी होता है पर स्त्री गमन की इच्छा बनी रहती है और द्रव्य को वह अपव्यय कर डालता है। बहुत ही शुभ संबंध में आया चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। धन स्थान पर अगर मंगल की दृष्टि प्राय शुभ मानी जाती है। यदि सप्तम भाव में स्वराशिस्थ मंगल धन भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति प्राय संपत्तिवान होता है। उसे ससुराल से भी धन की प्राप्ति होती है तथा पत्नी भी योग्य मिलती है। एकादश भाव में उच्च का मंगल धन भाव को देखे तो अटूट संपत्ति मिलती है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो धनेश एकादश में होकर स्वग्रही मेष को देखता है, दूसरा धनेश उच्च का होकर आय स्थान में होता है। अष्टम भाव में पड़े मंगल की धन भाव पर दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, भले ही वह स्वयं धनेश ही को ना हो। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होते हैं तथा उसके दाम्पत्य जीवन में गत्यावरोध उत्पन्न होता है। अधिक परिश्रम करने पर भी व्यक्ति को अल्प लाभ ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता अवश्य होता है। यदि धन भाव को बुध भाव अपनी दृष्टि से देख रहा हो या प्रभावित कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है और व्यापार के माध्यम से ही धन का अर्जन करता है। व्यक्ति इतना अधिक स्वाभिमानी होता है और हठी प्रतीत होने लगता है। ऐसे स्वभाव के कारण उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार से हानि वहन करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है तथा स्वतंत्रता की प्राणपण में रक्षा करता है। यदि बुध कन्या राशि का होकर धन भाव को देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया बना देता है, क्योंकि अपने आप को आवश्यकता से अधिक चतुर मानने वाला ऐसा व्यक्ति बिना विचारे बड़ी बड़ी योजनाओं या उद्योगों में पैसे को नष्ट कर देता है। यदि धन भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रुकृत कृत्यों के कारण दुखी रहता है। शत्रु उसके प्रत्येक कार्य अथवा योजना को नष्ट कर देते हैं। ये फल गुरु के रिपु भाव में होने से मिलते हैं। यदि गुरु अष्टम भाव में होकर धन भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे मार्ग से धन प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक और सामाजिक सुख की कमी नहीं होती है। मित्र संबंधी सभी सहायक होते हैं तथा ससुराल से भी उसे धन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सेवा में भी उच्च पद प्राप्त कर लेता है। जिस समुदाय में वह रहता है तथा जहाँ वह सेवारत रहता है वहाँ से भी उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। धन की ऐसे व्यक्ति को कभी कमी नहीं रहती। यदि गुरु नीच पापाक्रांत व बकरी स्वराशिस्थ या उच्च का होकर हो तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। धन भाव पर अगर शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों का दास होता है तथा काम वासना के वशीभूत होकर परदार गमन करता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री लोलुप होकर धन का व्यय करता है, शरीर को भी क्षीण करता है। पारिवारिक जनों तथा मित्रों का सहयोग उसे मिलता रहता है। आय के साधन भी बने रहते हैं, लेकिन कुकृत्यों के कारण क्षीणकाय होकर वह दुख ही भोगता है। यदि धन भाव पर पंचम भाव में स्थित शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि शनि अष्टम भाव में स्थित होकर धन भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो व्यक्ति का जीवन स्तर सामान्य रहता है। ऐसा व्यक्ति दुष्कृत्यों या अस्त्र शस्त्र विक्रय कर जीविका का उपार्जन करता है तथा उसे बात रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। व्ययगत शनि की धन भाव पर दृष्टि प्राय अधिक अशुभ प्रभाव दिखाती है। व्यक्ति इतनी विपन्न अवस्था में होता है कि उसे पराये अन्न पर जीवन यापन करना पड़ता है। नाना प्रकार की व्याधियां उसके शरीर को बेकार कर डालती हैं। स्वग्रही या उच्च का शनि हो तो शुभ फल भी मिलते हैं। इतने पर भी जातक आयु के 36 वर्षों तक कष्ट भोगता है। जय माता।